वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 किए हैं। आज हम करेंगे सेट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, देयर आर टू पेन्स हियर ईदर वेल। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी क्या दो पेन है और हमें यहाँ पर चूज करना है कि ईदर के बाद कौन सा वर्ब यूज होगी। देखिए, जो ईदर होता है तो ईदर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सिंगुलर सिलेक्शन की। इधर की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर सिलेक्शन की। मतलब ये एक ही चीज को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। सपोज दैट, कहने के लिए मान लीजिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है मैंगो और एक जगह है ऑरेंज। दो चीजें हैं, लेकिन जब इधर की बात आएगी तो या तो हम मैंगो को पिक कर लेंगे या तो ऑरेंज को। दोनों को हम पिक नहीं करेंगे। बात दोनों की चल रही है, यूज दोनों होंगे, सेलेक्ट आपको क्या करना है। लेकिन हम दो में से अगर मैंगो यूज करेंगे तो ऑरेंज को नहीं यूज करेंगे, अगर ऑरेंज को यूज करेंगे तो मैंगो को यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इधर क्या कर रहा है, एक को चूज कर रहा है, सिंगल को क्या कर रहा है, ये पिक कर रहा है। तो सिंगल के लिए सिंगुलर वर्ब, तो इसके साथ हमारी क्या हो जाएगी, राइट वर्ब क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स और फिल इन द ब्लैंक्स कमिंग। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, सब्जेक्ट हमारे पास कितने, दो सब्जेक्ट है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है जो क्या है, टीचर है, और दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स। अब हम या तो टीचर को सेलेक्ट करेंगे या तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो हम किसे सेलेक्ट करें ये हमारा क्या करता है, मैटर करता है। हम किसे सब्जेक्ट बनाएं ये बड़ी बात है। अब चूंकि ईदर लगा है तो ये क्या करेगा, दो में से एक को चूज करेगा, चाहे टीचर को यूज कर ले, अच्छा स्टूडेंट को। अगर टीचर को यूज करता है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, अगर स्टूडेंट्स को यूज करता है क्या होगी, सिंगुलर वर्ब। अब इसमें एक ब्रेन में आप एक आइडिया कंसीव करिएगा। मान लेते हैं आपको आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपके पास सब मैंगो और एक है आपके पास ऑरेंज, और दोनों ढके हुए हैं, क्या है, दोनों इस तरीके से कवर हैं, आपको नहीं पता है। और आप यहाँ पर क्या करें, बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आप क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये आपकी सिटिंग पोजीशन। अब आपको दोनों को नहीं पता कि कहां पर मैंगो है और कहां पर ऑरेंज। अब आपको चूज करना है तो आप किसे चूज करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हमें पता होता कि दोनों में से क्या है, तो अगर हमें ऑरेंज पता होता और अगर हमें ऑरेंज पसंद होता तो हम किसे चूज करते, ऑरेंज को। अगर हमें मैंगो पसंद होता तो हम किसे चूज करते, मैंगो को। लेकिन हमें दोनों में से कोई भी चीजें पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जब दोनों हमें चीजें पता नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पास की चीज है उसे हम क्या करेंगे, उठाएंगे। नियरेस्ट सब्जेक्ट को क्या करेंगे, हम पिक करेंगे। तो जब कभी भी आपका जो सेंटेंस है वो ईदर और से कनेक्ट हो तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट को आप पिक करना है। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पर सबसे पास का सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स है। तो इस कंडीशन में हम किसे पिक करेंगे, स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, हम पिक कर लेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल फॉर्म के वर्ब का यूज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नियरेस्ट सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ईदर ऑफ दीज टू कैट्स। अब देखिए यहाँ पर कितनी है, दो कैट्स है। मान लेते हैं एक C1 है और एक क्या है हमारे पास C2 है। हमारे पास दो कैट है। अब दो में से क्या करना है, ईदर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिलेक्टिव होती है। ये क्या करेगा, दो में से एक चूज करेगा, या तो यहाँ पर किसे पुट कर देगा, C2 को, या तो यहाँ पर किसे पुट कर देगा, C1 को। दोनों चीजें तो पुट हो नहीं सकती। तो चूंकि क्या है, एक ही चीज पुट हो रही है तो एक सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर। दो में से कोई एक कैट, दो कैट है लेकिन दो में से कोई एक कैट, और वो एक कैट क्या है, डिसाइसिव नहीं है। वो C1 भी हो सकती है, वो C2 भी हो सकती है। तो इस तरीके से चाहे हम इधर C1 ले लें और चाहे हम क्या ले लें, C2, ये रहेंगी सिंगल। तो इनके लिए सिंगल के लिए सिंगुलर वर्ब तो क्या होगा, हमारा इज यूज हो जाएगा। 4 देखते हैं, ईदर प्रेजेंट देयर। तो अब ईदर की जो प्रॉपर्टी होती है तो क्या होती है, सेलेक्टिव सिंगुलर होती है। मान लीजिए एक है और ये दो है, तो क्या करेगा, इधर हम या तो एक यूज करेगा या तो दो यूज करेगा। तो यहाँ पर अगर ये यूज कर रहा है या इधर ये यूज करेगा तो हमेशा इसके साथ क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा। तो इधर के साथ क्या होगा, आपका स्टूडेंट यूज होगा, और ये चूज किसे करेगा, इसको। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो इस तरीके से हम यहाँ जो यूज करेंगे तो पहले नंबर में इधर क्या करेंगे, स्टूडेंट को पिक करेंगे, और स्टूडेंट के साथ क्या जाएगा, हमारा इज जाएगा। तो इस तरीके से हमारे ये दो ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट इस क्या है, हमारा सही हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वो है सेम। अब देखिए इधर में क्या होता है, मान लीजिए इधर में ये हमारे पास था मैंगो और यहाँ पर हमारे पास क्या था, ऑरेंज। दो चीजें थी, तो इधर में हम क्या चूज करते थे, या तो मैंगो चूज कर लेते थे या तो ऑरेंज। अब नीदर में क्या करेंगे, दोनों को चूज नहीं करेंगे, तो ये भी क्रॉस आउट हो जाएगा और ये भी क्रॉस आउट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो मतलब नथिंग, जीरो मतलब
कुछ भी नहीं है, नथिंग नील। तो इसके साथ जब चीजें कुछ नहीं होती उसके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म के वर्ब का यूज करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ना तो कोई भी स्टूडेंट क्या है, मेहनती नहीं है, तो इसलिए क्या यूज होगा, इसके साथ सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे तो वह हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर यूज हो जाएगी। इसी तरीके से जो नीदर के बाद कभी भी आपको ऑफ मिले तो इसमें क्या, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। अब यहाँ अगर हम क्या लगेंगे, स्टूडेंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल स्टूडेंट। हमें क्या करना है, दो में से कोई नहीं को पिक करना है, तो दो हम पिक करेंगे। क्या करेंगे, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं, तो हम क्या करें, स्टूडेंट्स को पिक करेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या पिक होगा, स्टूडेंट्स। हमारा क्या होगा, ऐसे याद रखिएगा, हमारे पर यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपको नीदर या ईदर के बाद आपका अगर नीदर या ईदर के बाद आपको क्या मिले, ऑफ मिले, तो इसके बाद हमेशा आप क्या करें, प्लूरल नाउन का यूज करें। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखिए, नीदर और ईदर के बाद कभी भी आपको ऑफ मिले तो इसके बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन का वर्ब क्या हो गया, नाउन आपका क्या होगा, यूज होगा। और इसके साथ हमेशा कैसी यूज होगी, प्लूरल फॉर्म की वर्ब। तो इसके साथ क्या होगा, ये हमारा हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, दो में से है, दो में से कोई एक, नीदर मतलब दो में से कोई नहीं, तो क्या जाएगा, इसके साथ सिंगल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज चला जाएगा। क्या चला जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज होना चाहिए। क्या है, इज होना चाहिए, तो इज यहाँ पर लिखा नहीं है, तो इसको आप इज बना लीजिए। तो क्या दो में से कोई नहीं, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स है हमारे पास, मान लीजिए S1 और S2 दो स्टूडेंट होंगे, और दो में से कोई नहीं भी यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके बाद हमेशा वर्ब आप कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब को आप क्या करेंगे, यूज करें। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नीदर ऑफ। अब नीदर मतलब आपको कितने बताना है, दो बताना है। क्या बताना है, दो। तो स्टूडेंट तो होगा नहीं क्योंकि ये सिंगल है। अब दो बताना तो सिंपल सी बात है, स्टूडेंट्स होगा, और स्टूडेंट्स होगा दो में से कोई नहीं, मतलब क्या, जीरो सेलेक्ट हो रहा है, तो जीरो सेलेक्ट हो रहा है तो इसके साथ क्या जाएगा, इज जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, स्टूडेंट्स और इसके साथ जाएगा इज, तो स्टूडेंट्स इज। स्टूडेंट्स प्लूरल रहेगा, जबकि यहाँ पर वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगा। ऐसे एवरी मतलब होता है हर एक ग्रुप। देखिए एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ एम रिप्रेजेंट मैंगो, ओ रिप्रेजेंट ऑरेंज, ठीक है ना, जी रिप्रेजेंट गुआवा। ये मान लीजिए आपके पास कितने, तीन फ्रूट्स हैं। अब आपको एवरी बताना है। क्या बताना है, एवरी। तो जब एवरी बताएंगे तो इन्हें सबको क्या करेंगे, आप एक बॉक्स में पुट कर देंगे। कैसे, MOG, और ये किसमें हो गई, एक कंटेनर में क्या हो गए हैं, ये बंद हो गए हैं। तो ये MOG क्या, एक कंटेनर यूज हो रहा है, एक बॉक्स यूज हो रहा है, एक बॉक्स के अंदर तीनों चीजें क्या हैं, डली हुई हैं। तो इस तरीके से एक यहाँ पर सब अलग अलग ना होके क्या, एक बॉक्स को क्या करेंगे, हम पॉइंट आउट करेंगे। वो रिप्रेजेंट करेगा मैंगो, ऑरेंज और गुआवा को ही, लेकिन वो क्या होगा, एक कलेक्शन हो जाएगा। तो एवरी के साथ हमेशा क्या होगा, एक कलेक्शन यूज होगा, और कलेक्शन के साथ हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म का वर्ब यूज होगा। तो एवरी के साथ हमेशा क्या जाएगा, स्टूडेंट्स, और इसके साथ जाएगा क्या, इज। दो वर्ड यूज होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, एक है आपका ईच और दूसरा है हमारा एवरी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं राम, ठीक है ना, श्याम और मोहन, अगर मैं ईच यूज करूंगा, अगर मैं ईच बोल रहा हूं तो राम को अलग से बोलूंगा, श्याम को अलग से बोलूंगा और मोहन को अलग से बोलूंगा, अगर मैं ईच बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं एवरी बोलूंगा तो तीनों आदमी क्या रहेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे। तो जो एवरी है वो क्या बताता है, एक ग्रुप बताता है, एक क्या बताता है, ग्रुप। और जबकि इसी का उल्टा क्या होता है, ईच होता है, जो क्या बताता है, इंडिविजुअलिटी। क्या बताता है, इंडिविजुअलिटी। दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो एवरी के साथ हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट रहेगा, और इसके साथ हमेशा क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म का वर्ब, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रुप है। नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द। अब देखिए इसके बाद सिंपल सी बात है, अब वही सेम स्ट्रक्चर, अब क्या लगा है, ऑफ लगा है। क्या लगा है, ऑफ लगा है। तो इसके साथ क्या जाए, एवरी वन ऑफ द। अब चूंकि बहुत सारे क्या रहते हैं भैया, आपको पता ना, एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या हो, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन, काफी सारे लोग रहते हैं। तो काफी सारे में हर एक लोग, काफी सारों का पूरा क्या होगा, ग्रुप होगा। तो इसके साथ भी आप वही फॉर्म, पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हमेशा एवरीवन मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा, लेकिन इसके साथ हमारा वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर में, ऑफ वाले स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, हमारा नाउन प्लूरल रहेगा, जबकि वर्ब हमारी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। क्योंकि पिक क्या कर रहा है, एवरी क्या करता है, एक ग्रुप को पिक करता है। सिमिलरली देखिए यहाँ, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स है, यहाँ तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ तो स्टूडेंट्स आई है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब
स्टूडेंट्स हो गया है एवरीवन, तो इसके साथ क्या होगी, सिंगुलर फॉर्म की वर्ब यूज होगी, तो क्या होगी, हैज और हैव आपको ऑप्शन में थे, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो कभी भी इस तरीके के स्ट्रक्चर मिली आप वाला ईच, एवरी, नीदर, ईदर के साथ, तो आप यहाँ पर नाउन कौन से यूज करेंगे आपके बाद, प्लूरल, और सब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। यहाँ से ये सेट आपका पूरा खत्म हो गया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।